हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपका यूट्यूब परिवार ऑल एग्ज़ाम क्लियर जंक्शन में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपीएसआई के संविधान की क्लास, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगी और आपके यूपीएसआई के एग्ज़ाम में संविधान के क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों, देर न करते हुए चलते हैं क्लास की ओर। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि क्लास की जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। देखिए दोस्तों, अभी तक जो भी वीडियो आप यूट्यूब पर पाएँ वो सिर्फ यूपीएसआई मूल विधि की 4th क्लास थी मॉर्निंग में। आज अभी की क्लासेस जो होंगी वो ओनली फॉर संविधान की क्लासेस होंगी, ठीक है। तो आइए दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान सभा द्वारा प्रारूपित किया गया था और 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत इसे कार्यान्वित किया गया। संविधान सभा के सदस्यों का चयन प्रादेशिक असेंबलियों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल हस्ताक्षरीय मत द्वारा किया गया था। उस समय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? राइट आंसर क्या है बताएं। देखिए दोस्तों, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से। ऑप्शन नंबर डी से मतलब कि 296 सीटें थी। कितनी? 296। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात कर लें कि अगर भारत की संविधान की, तो इसमें प्रारूपित किया गया था 16 मई 1946 को। कब? 16 मई 1946 को, ठीक। 16 मई 1946 को इसका मिशन के प्लान में कार्यान्वित किया गया था। लेकिन उस समय अगर कुल निर्धारित सीटों की बात करें तो 389 थी। कितनी? 389 थी, जिनमें से 296 सीट जो है भारत के ब्रिटिश को सौंप दी गई थी और 93 सीटें जो हैं रियासतों को आवंटित की गई थी, ठीक है। अगर बात कर लें कि अब भारत में कितनी आवंटित हैं, तो उसमें 296 सीट भारत में है, ठीक। समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है आपका कि भारत के संविधान को 1946 की कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था, ठीक है। इस संविधान सभा में संविधान तैयार करने के लिए समितियां थीं। वो कितनी थीं? 4 ऑप्शन हैं आपके पास, 10, 7, 13 या 15। राइट आंसर क्या है बताएं। ठीक है दोस्तों, 2 का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी से। ऑप्शन नंबर सी मतलब कि 13 समितियां थीं। 13 समितियां थीं। उन समितियों के नाम निम्नलिखित हैं, मैं आपको बता दे रहा हूं। एक तो है नियमों संबंधित समिति, एक है संचालन समिति, एक है वित्त एवं स्टाफ समिति, एक है प्रत्यय संबंधी समिति, 5 है समिति सदन समिति, 6 है कार्य संचालन समिति, 7 है राष्ट्रीय ध्वज संबंधी समिति, 8 है। ऐसे करके पूरे 13 समितियां तैयार की गई थी, ठीक है। समझ में आ गया सभी को। आगे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपका कि निम्न में से कौन सा संविधान सभा के बारे में सही है? देखिए, संविधान सभा के बारे में सही है पूछ रहा है। 4 ऑप्शन हैं आपके पास। 4 ऑप्शन में राइट आंसर क्या है आप बताएं। देखिए दोस्तों, 3 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी से। ऑप्शन नंबर सी से मतलब कि ए और बी दोनों हैं। क्या हैं? ए और बी दोनों हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि संविधान का मसौदा तैयार करना ही संविधान सभा के एकमात्र कार्य है। ये तो सही बात है, ठीक है। और दूसरी बात है कि एक बार जब संविधान अस्तित्व में आता है, संविधान सभा भंग कर दी जाती है। ये बात एकदम सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, मतलब कि ए और बी दोनों आपके आंसर सही होंगे, ठीक। आगे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट मेरे दोस्तों 4 क्वेश्चन कि 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक संविधान सभा गृह में हुई, जिसे अब डैश डैश कहा जाता है। राइट आंसर क्या है आप बताएं। देखिए, इस जो खाली स्थान है, इस स्थान पे आपको राइट आंसर क्या है वो भरना है, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर आपका जो जाएगा 4th नंबर का राइट आंसर वो चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी से। किसमें? ऑप्शन नंबर बी से, मतलब कि संसद भवन का केंद्रीय कक्ष। क्या जाएगा? संसद भवन का केंद्रीय कक्ष, ठीक है।
अगर बात कर लें दोस्तों कि 9 दिसंबर 1946 को जो दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जिसकी अध्यक्षता अगर बात करें तो इसकी अध्यक्षता जो है डॉक्टर सच्चिदानंद ने की थी। किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद ने की थी। अगर बात करें तो 11 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया था। ठीक, मतलब कि जो आपका राइट आंसर जाएगा इसका कि सभागृह में किससे अब हुई थी? तो संसद भवन का केंद्रीय कक्ष। आगे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका 6 क्वेश्चन कि डैश 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 ने पहली बार विधायिका में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की। देखिए, द्विसदनीय व्यवस्था लागू की। 4 ऑप्शन है आपके पास। राइट आंसर क्या है आप बताएं। देखिए दोस्तों, 6 क्वेश्चन का राइट आंसर जो चला जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए से चला जाएगा। किससे? ऑप्शन नंबर ए से, मतलब भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत। अगर बात करें, देखिए डैश डैश जो बना हुआ है इस स्थान पे आपको राइट आंसर बनना है तो भारत सरकार अधिनियम। क्या भरना है? भारत सरकार अधिनियम ने पहली बार विधायिका में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की थी। ठीक है, अगर बात करें अधिनियम की तो 1919 में इसकी जो है द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना की गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है आपका कि संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन किन नामों से किया गया है? भारत तथा इंडिया, केवल भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया, भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया। राइट आंसर क्या है बताएं। देखिए दोस्तों, 7 का जो है आपका ऑप्शन नंबर ए से जाएगा। 7 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए से जाएगा भारत तथा इंडिया। क्या जाएगा? भारत तथा इंडिया। ठीक है, अगर भारत इंडिया की बात करें तो हमारे संविधान में जो है राष्ट्र का उल्लेख 2 नामों से लिया गया है, एक भारत तथा एक इंडिया। ये अनुच्छेद 1 के अंतर्गत जाता है। किसके? अनुच्छेद 1 के अंतर्गत जाता है। आगे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? क्या करता है? वर्णित करता है। राइट आंसर क्या है बताएं। देखिए भाइयों, आपका 8 क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी से जाएगा। किससे जाएगा? ऑप्शन नंबर बी से जाएगा, संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना अगर बात कर लें, संविधान में 42वें संशोधन तो 1976 से जोड़ा गया था। किससे? 1976 से जोड़ा गया था। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है आपका कि किस वर्ष में शब्द समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता संविधान की प्रस्तावना में शामिल किए गए थे? आपके पास 4 ऑप्शन हैं, 1952, 1966, 1950 या 1976। राइट आंसर क्या है बताएं। देखिए, ऑप्शन नंबर डी से आपका राइट आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट ऑप्शन, मतलब कि 1976 में 42वें संविधान संशोधन में जो है 1976 के द्वारा समाजवादी को जो मतलब कि धर्म, पंथ निरपेक्ष तथा राष्ट्र की अखंडता को शब्द जोड़ दिए गए थे। ठीक है, अगर बात कर लें तो इसमें जो है केशवानंद भारती वाच में सर्वोच्च न्यायालय ने इसको प्रस्तावना के संविधान के मूल के ढांचे में भाग माना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया था? देखिए, बात कर लें कि संविधान भारत को किस रूप में घोषित किया गया था। राइट आंसर क्या है बताएं। देखिए, इसमें जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से। किससे? ऑप्शन नंबर सी से आपका राइट आंसर चला जाएगा, मतलब कि एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष है। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक, समझ में आ गया सभी को। आगे नेक्स्ट है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका कि भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? देखिए, इसका अर्थ पूछ रहा है कि क्या है। भारत अगर एक गणतंत्र है तो इसका अर्थ क्या है? तो इसमें जो ऑप्शन नंबर जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी से चला जाएगा। ऑप्शन नंबर सी से चला जाएगा, मतलब कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। ठीक है, आगे नेक्स्ट है आपका। नेक्स्ट है भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? राइट आंसर क्या है बताएं।
देखिए 13 क्वेश्चन का राइट आंसर जो चला जाएगा वो चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी से। किससे? ऑप्शन नंबर डी से। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आगे नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? राइट आंसर क्या है बताएं। देखिए दोस्तों 14 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर जो चला जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी से चला जाएगा, मतलब कि संविधान सभा की उद्देशिका में नहीं है, लोक कल्याण नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? राइट आंसर क्या है आप बताएं। देखिए इसका जो राइट आंसर चला जाएगा वो चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी से, मतलब कि उद्देशिका भारत की संविधान की आत्मा कहलाता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से किस विवाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की उद्देशिका संविधान का भाग है? राइट आंसर क्या है बताएं। देखिए 17 क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी से होगा, मतलब केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो है उद्देशिका संविधान का भाग है। आगे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि भारतीय संविधान का डैश 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 संसद को ये अधिकार देता है वो प्रयुक्त कानून बनाकर नए राज्य बना सके और वर्तमान राज्यों के इलाकों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन कर सके। अनुच्छेद किसके अंतर्गत आता है? देखिए दोस्तों 18 क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आता है। किसके? अनुच्छेद जो है 3 के अंतर्गत आता है। आगे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि भारतीय संविधान का डैश डैश डैश, भारतीय संविधान का डैश, सॉरी ये वही क्वेश्चन आ गया। आगे नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पद्धति से किस भारतीय व्यक्ति की नागरिकता रद्द नहीं हो सकती है? राइट आंसर क्या है बताएं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी से। किससे? ऑप्शन नंबर डी से, मतलब कि देशीकरण से जो है नागरिकता रद्द नहीं हो सकती है। ठीक, आगे नेक्स्ट है आपका कि मौलिक अधिकार क्या है? राइट आंसर क्या है बताएं। देखिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन, मतलब कि आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। क्या है? आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट है आपका कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? राइट आंसर क्या है आप बताएं। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी से होगा, मतलब कि अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत। किसमें? अनुच्छेद नंबर 12 से 35 तक के जो है मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य है सामाजिक विभेद उन्मूलन करना? राइट आंसर क्या है बताएं। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो चला जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी से चला जाएगा, मतलब समानता का अधिकार। समानता का अधिकार जो है सामाजिक विभेदन उन्मूलन करना होता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ तक थे आज के हमारे यूपीएससी संविधान के 20 क्वेश्चन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को मेरा जय हिंद जय भारत।